बिन ब्याही बहू पार्ट 2। सृष्टि फिर तभी अपने बिस्तर से उठती है और तेजी से दौड़कर अपनी सास शीला के पास आकर सारी बातें बताती है। मोहन और सोनम की सारी बातें अपनी सास को बताती है। अरे इस सोनम का तो मुझे पहले से ही पता था। इसकी आदत पहले से ही ठीक नहीं है। ये एक बार पहले भी आई थी। लेकिन सृष्टि बहू तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं जरूर कोई ना कोई ऐसा सुझाव निकालूंगी जो ये तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। शीला भी बहुत तेज थी। शीला तभी अपना फ़ोन निकालती है और अपने भतीजे गौरव को फ़ोन लगाती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है और बाहर नौकरी करता है। शीला सोनम के बारे में गौरव को सब कुछ बता देती है। गौरव एक बहुत बड़ा आदमी है। कहने का मतलब ये है कि गौरव बहुत पैसा कमाता है। अगले ही सुबह गौरव घर आ जाता है। जैसे ही गौरव घर आता है, सामने उसको सोनम ही खड़ी हुई दिख जाती है। सोनम गौरव को देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि गौरव मोहन से भी बहुत सुंदर था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, कौन हो तुम? तुम तो बहुत सुंदर हो। जी जी, मैं मोहन की दोस्त हूँ। मैं यहीं पे आई हुई हूँ। लेकिन आप कौन हैं? आप तो बहुत सुंदर स्मार्ट हैं। इसी तरह से दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दरअसल सोनम एक इस तरह की लड़की थी, उसको जो भी अच्छा और अमीर दिखाई देता था वो उसी की तरफ लुढ़क जाती थी। बस फिर क्या था, तभी सोनम तेजी से दौड़कर मोहन के पास जाती है। मोहन, तुम्हारा गोरा नाम का भाई कोई बाहर भी रहता है क्या? तुम्हें पता है वो आया हुआ है। क्या गौरव भैया आए हुए हैं? क्या बात है, अब की बार वो पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने आने से पहले मुझे बताया नहीं। मुझे उनसे जल्दी ही मिलना होगा। वैसे मोहन, तुम्हारे गौरव भैया तो ये बहुत खूबसूरत है। क्या करते हैं ये? अरे सोनम, तुम ये पूछ रही हो क्या करते हैं? वो तो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तुम्हें पता है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। तभी मोहन दौड़ता हुआ अपने भाई गौरव से मिलने चला जाता है और सोनम वहीं पर खड़ी होकर सोचने लगती है। फिर क्या था, सोनम तो है ही लालची लड़की। अब वो मोहन के साथ इंटरेस्ट कम ले रही थी और उसका इंटरेस्ट गौरव के अंदर बढ़ता जा रहा था। अब क्या था, अब तो सोनम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना गौरव के साथ बिताने लगी। एक दिन की बात है, सोनम गौरव के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर मोहन आता है। मोहन वहाँ पर आ जाता है। तब सोनम गौरव से बातचीत कर रही थी। अरे सोनम, तू यहाँ पर भैया बड़े भैया के पास क्या कर रही हो? वो मैं बोल रहा था कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या तुम मेरे साथ चल लोगी प्लीज़? मैंने 2 टिकट बुक्स कराई है। हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। नहीं नहीं मोहन, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है मूवी देखने का। आज मैं नहीं जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी सृष्टि को क्यों नहीं ले जाते? अरे वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ मूवी देखनी चाहिए। ऐसा करो, तुम आज सृष्टि को लेकर चले जाओ। इस तरह से मोहन को सोनम की बात का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो अच्छा गौरव जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी शादी हो चुकी है? अरे सोनम जी, आप इतनी खूबसूरत है, मैं तो सोच रहा था कि आप ही से ही शादी कर लेता हूँ। तो फिर गौरव गौरव जी, देर किस बात की है? चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। गौरव सोनम को लेकर शादी करने के लिए चला जाता है। ये सब तो उनकी चाल थी। गौरव सोनम से शादी करके उसको घर में वापस ले आता है। दोनों घर आ जाते हैं। सामने मोहन खड़ा हुआ है। सोनम, ये सब क्या है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम आजकल बहुत बदलती जा रही हो। तुम भैया के साथ बाहर घूमने गई थी। ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाहर घूमने नहीं गई थी, बल्कि हम दोनों ने शादी कर ली है। हम दोनों अब पति पत्नी हैं। हम दोनों ने अब शादी कर ली है। सोनम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो बोल रही थी कि तुम मुझे कॉलेज टाइम से पसंद करती हो, कॉलेज टाइम से प्यार करती हो। फिर तुमने इनसे शादी कैसे कर ली?
ओ कमोन मोहन, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारे साथ पास वैसे ही मेरे तुम फ्रेंड थे इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी। अब तुमने उसे प्यार समझ लिया तो मैं उसमें क्या करूँ? और वैसे भी तुम्हारे पास है ही क्या? अपने भैया को देखो, करोड़ों के मालिक हैं। इस तरह से गौरव सोनम को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब क्या था, होना तो यही था, इसीलिए तो सास बहू ने मिलकर प्लानिंग बनाई थी। सोनम तो अब हमेशा के लिए उनके पास से चली गई और मोहन को भी उसकी सच्चाई का पता चल गया। माँ, तुम्हें पता है सोनम ने गौरव भैया से शादी कर ली और वो दोनों शादी करके चले गए। क्या तुम्हें पता है कुछ? तो क्या हुआ बेटा, कर लेने दे शादी। वैसे भी गौरव की शादी हुई कहाँ थी? अब गौरव की शादी भी हो गई और उसको अच्छी लड़की भी मिल गई। कोई बात नहीं, तू क्यों परेशान होता है? माँ, मैं तो सिर्फ इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया है। माँ, कल अगर उसको गौरव भैया से भी अमीर लड़का मिल गया, गौरव भैया से अमीर यानी कि ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला मिल गया, तो वो गौरव भैया को भी छोड़कर चली जाएगी। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तेरा बड़ा भाई बहुत चालाक है। उसको पता है अच्छी तरह से कि सोनम किस तरह की लड़की है, फिर भी उसने उसके साथ शादी की तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। और हाँ, जा तू सृष्टि के पास जा, उसको भी तो मना ले, वो तुझसे बहुत नाराज चल रही है। मोहन को अब सब समझ आ जाता है और उसे अपनी पत्नी का प्यार याद आता है और वो तेजी से सृष्टि के पास जाता है। मोहन तेजी से अपने कमरे में आ जाता है। सृष्टि वहीं पर खड़ी हुई है। सृष्टि, मुझे माफ़ कर दो, मैं सोनम के चक्कर में आ गया था। सोनम के चक्कर में आकर मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें सोनम के बारे में सब सच सच पता चल गया। हमें तो उसके बारे में पहले ही पता था कि वो सिर्फ अमीर लोगों के पीछे दौड़ती है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे दौड़ती है। लेकिन तुम्हें पता चल गया, ये बहुत अच्छी बात रही। और समय बीतने से पहले ही तुम्हारी आंखें खुल गई। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब मोहन की सब समझ में आ गया था और वो सृष्टि को पहले की तरह ही प्यार करने लगा। इस तरह से दोनों सासू बहू के चतुराई से सोनम से मोहन का पीछा छूट गया और सोनम हमेशा के लिए मोहन को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी और ऐसी ऐसी अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।